लेकिन पढ़ा लिखा होने के उपरांत भी यदि आवेग में ही रह गया, उद्वेग में ही रह गया, दूसरे को समझाने में ही लग गया और अपने ज्ञान का प्रयोग अपने आत्महित के बारे में नहीं सोचा, तो दूसरे के बारे में वो क्या सोचेगा? अपने आप के लिए सुरक्षित करता है तो स्वार्थ है। पहले दूसरे के बारे में भी सोचो। तो सर्वप्रथम किसान इत्यादि के जितने भी सात्विक जीव हैं वे अपने बारे में नहीं सोचते हैं। भगवान समय पर वर्षा हो, और वर्षा मेरे ही खेत पर हो ऐसा नहीं, सब जगह हो, अड़ोस पड़ोस में फले, चारों ओर हरियाली छा जाए, तभी ये सारी जगत उसका सेवन कर सकेगी, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है। तो मूलभूत सिद्धांत पर आइए, वही शिक्षा काम में आने वाली है। यदि मान लो आपको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी आप करो, आपका मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए सात्विक भोजन, सात्विक जो है पहनाव, सात्विक विचार, सात्विक समागम आदि आदि सात्विक रखेंगे, आप दूसरे के लिए भी कुछ कर सकोगे। अभी तो अपना कर लो पहले, फिर बाद में देखा जाएगा। तो वहाँ गर्भवती स्त्री की भांति वह भोजन भी करती है, ध्यान से करती है, वही खाती है, उतने ही खाती है, उतने समय में ही खाती है, इसलिए कि मेरे साथ साथ गर्भस्थ शिशु का भी विकास चल रहा है। कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लोगे तो गर्भ में जो शिशु आया है उसका क्या होगा? गूंगा और बहरा होगा, या तो आपको ही बहरा कर देगा। इसमें चिल्लाएगा, आप क्या करोगे बताओ? आप उसकी मुस्कान भी चाहते हो तो आप मुस्कान के योग्य आहार भी पहुंचाओ, नहीं तो यूं आंख लेकर के आ जाएगा। लाल मिर्च खाओगे तो वो लाल लाल आंख वाला होगा। क्यों चाहते हो? हाँ, नहीं चाहते। बिल्कुल शांत शांत होना चाहिए। तो उसी प्रकार सात्विक भोजन करोगे, और एकदम ज़्यादा ठूस करके भी नहीं, तो थोड़े मित आहार जिसको बोलते हैं उसके द्वारा ये सब निर्माण होता। गर्भस्थ शिशु की चिंता जैसे बाहर हो करके करती है, उसी प्रकार नेताओं को चाहिए और आप लोगों को भी चाहिए कि कौन कौन अभाव में पड़ा है उसके लिए भी कुछ हम करें। ऐसे भाव करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इस प्रकार के सोच विचार आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, आप लोगों को ये बात अच्छी लग रही है। ठंड में भी आए आप लोग, और 2 महीनों पूर्व में से इस प्रयोग को करने के लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ किया है, तब कहीं जाकर के हजारों व्यक्ति इन क्षणों का लाभ लेकर के संतुष्ट हुए हैं। अभी तो यह प्रारंभ हुआ है कि इसको तो अभी बहुत दूर तक पहुंचाना है, क्योंकि बहुत दिन की यह प्रमाण चर्या थी। इसको उठा करके आगे बढ़ेंगे तो आपका मानव जीवन सार्थक हो। समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना पर्याप्त समझता हूँ। आगे का यदि कार्यक्रम समय पर आप संपन्न करेंगे। अहिंसा परमो धर्मः। दूध में घृत होता है ये सुना है, देखने से दिखता नहीं, छूने से कोई पता नहीं लगता, सूंघने से भी नहीं, और चख भी लेते हैं, घी का स्वाद नहीं आता। फिर भी ये कहा जाता है इसमें जो वह सुगंधदार घृत है, संसार के सारी नशाओं को वह दूर करने की क्षमता रखता है, ज्योति प्रदान करने की क्षमता रखता है, और स्वयं वह जल जाएगा तो टनों टन ऑक्सीजन प्राण वायु का निर्माण कर जाता है।
और आप जो रहे दूसरे के प्राण वायु को लेकर के, अंगाराम वायु या उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी काम का नहीं है, वो तैयार करके चले जाते। वनस्पति बहुत अच्छे हैं जो उसमें से नीम भी है और पीपल वृक्ष आदि आदि कुछ हैं जो मनुष्य के लिए हमेशा हमेशा प्राणवायु प्रदान करते रहते हैं और वह कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं के लिए सेवन करते हैं और आप प्राणवायु को समाप्त कर देते हैं। अब सोचना यह है कि आत्मा की उन्नति करना, या आत्मा के बारे में जो सोचता है वो केवल मानव मुख्य सोचता है, सभी मानव नहीं सोचते। लेकिन अब उस दूध में से घी जिस प्रकार पुरुषार्थ के बल पर और विश्वास के बल पर, समर्पण के बल पर, इंद्रियों के दमन के साथ, जब तक हम उस दूध के प्रति मोहित रहेंगे तब तक हम स्वप्न तो भले देख लेंगे किंतु उस स्वप्न में आया हुआ जो घृत है उसका स्वाद हमें प्राप्त नहीं होगा। आप लोग तैयार हैं तो दूध का पहले त्याग करो, लेकिन ये त्याग करना कैसा त्याग करना, जैसे कहा जाता उसके अनुसार त्याग करना। पीना नहीं किंतु उसमें कुछ जामुन वगैरह डाल करके विधिवत उसको जमाना है। दही नहीं जमाया जाता है, दूध जमाया जाता है, दही जम जाता है। उल्टे चल रहे हैं आप, इसलिए तो हो रहा है। हाँ, दूध भी निकल जाएगा और घी भी मिलेगा नहीं। इसलिए विश्वास करो, विश्वास के साथ ऐसा समर्पण भाव के साथ इसमें से एक बार तो मैं घी निकालूँ। तो इसके उपरांत जब वो जम जाता है मटकी में तो उसको मथा जाता है। मथा जाता है तो मथानी लाई जाती है। मथानी के माध्यम से उसका पूरा का पूरा मंथन होता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, आजू का बाजू, बाजू का आजू, तो दसों दिशा में ये वह मथ जाता है और तब कहीं जा कर के उनमें से कण ऊपर की ओर अपने आप आने लग जाते हैं और वह धीरे धीरे देख करके रोक देता है और अपने हाथ को, सुन रहे हैं आप ना, अपने हाथ को साफ धो लो। लेकिन ये ध्यान रखना केवल पानी से नहीं, गर्म पानी से। गर्म पानी से धोएंगे दोनों हाथों को दो दो बार, तो फिर आया हुआ जो लोनी है, नवनीत है, वह आपके हाथ में न चिपक करके गोला बन जाएगा। फिर वह उसको उसी में छोड़ दो तो वो डूबेगा नहीं, नहीं समझे, वो डूबेगा नहीं, लेकिन अपनी पहचान बाहर आकर के दिखाएगा नहीं। थोड़ी सी दूध की चंद्रमा की भांति उसके ऊपर का सिर का कुछ भाग दिखता रहता है, बाकी सब वह गोला उसी तक्र में तैरता रहता। अब डूबने की बात ही नहीं है। रिद्धि प्राप्त हो जाती है तो ऐसी होती है, और हम डूबते हैं तो ऊपर ही नहीं आते। कौन सी रिद्धि है, आप ही देख लो आप क्या हो रहा है। हम विषयों में डूबेंगे, रिद्धियाँ नहीं। वह इस प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त होंगे तो सप्तम नरक जाने की योग्य होती है, आपको बहुत सीधा पहुंचा देंगे वो। तो यह हुआ एक प्रकार से नवनीत तक, और नवनीत से उसको तपाने के उपरांत घृत का हम किस इंद्रिय के माध्यम से जान करना चाहते हैं, उस इंद्रिय का वह विषय बन जाता। आँखों के द्वारा देखो दूध गायब है, चला गया दूध। दूध में जो था वो आया है, जलाया गया है उस पानी को, किंतु पानी के साथ यह नहीं जला, यह तो अपने आप में ऊपर उठ करके आया है।
तो वह गंध देखा, दूध में तो गंध आती थी वह है ही नहीं, और ये सुगंधि ऐसी फूट गई तो कहीं महलों तक वो बहुत आगे तक पहुंच जाता। आज का सेवन किया हुआ दो दिन तक उसकी सुगंधि मिटती नहीं है हाथ धोने के उपरांत में। इस प्रकार सुगंधि स्पर्श चिकनाहट को लेकर के विद्यमान है। ये भी दूध से बहुत हट कर के है। सब कुछ होने के उपरांत एक अद्वितीय बात तो यह है कि उसमें प्रकाश प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है। आपके पास यह देह में बैठा हुआ आत्म तत्व है, वह बाहर कब आएगा तो ऐसा ही आएगा। जब तक वह मथाने का डंडा नहीं मिलता तब तक मंथन नहीं हो पाता। इसलिए डंडे का बहुत महत्व है। आगे बढ़ जाते हैं हम, और कोई भी झंडा उत्तोलन करना है तो बहुत सौभाग्य का विषय है। आज के मुहूर्त में ऐसा हुआ था, और ऊपर उसको झंडे को ऊपर तक ले जाते हैं, ये पक्का है। किंतु वहाँ पर जाने के उपरांत डंडे का सहारा नहीं है तो ध्यान रखो वह किसी भी प्रकार से लहराएगा नहीं। उस लहराने के लिए उस डंडे का भी सहारा देना पड़ेगा, लेकिन वह मारपीट करने के लिए डंडा नहीं है, किंतु संयत बनाए रखने के लिए डंडा है। कई ऐसे उदाहरण हमारे पास विद्यमान हैं। तो वह कैसे डंडे हैं, तो हमेशा उन डंडों के माध्यम से हमें बहुत कुछ लाभ मिलता है। मोक्ष मार्ग में भी बिना डंडे से काम नहीं चलेगा। खुदा में और खुद में क्या अंतर है? एक डंडे का ही मात्र अंतर है। और कोई व्यक्ति हमें खुदा नहीं बनाएगा, किंतु हम खुद ही यदि ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा श्रम करें, ऐसा समर्पण करें, ऐसा संकल्प ले, उसके सामने एक डंडा लगा दो खुद के ऊपर तो खुद का खुदा बन जाता है। हम अपने हाथों में ऐसे शस्त्र और अस्त्र रख रखे हैं तो दूसरे की पिटाई के लिए, मारने के लिए, हनन करने के लिए, और हमारे पास शब्द भी बल ऐसा है जो सामने वाला सुनता है भवों में याद रखेगा, और उस समय में भी उसका खून जलता ही जाता। ऐसे कठोर शब्दों के प्रयोग भी हम करते हैं तो सप्तम पृथ्वी तक यात्रा अपने आप होती रहती है। जैसे उस कौवे को अमर कहा, अमर पक्षी, उसी प्रकार नीचे नरकों में और ऊपर में भी दोनों में मरण अकाल में नहीं होता, पूर्ण आयु वाले ये होते हैं। और पूर्ण आयु आपको मिली है तो पुनः वहाँ पर जाने के लिए नहीं मिली है। अपने ऊपर थोड़े से संयम धारण करो, तो वह यदि संयम धारण करते हैं तो दूध से घी की यात्रा होने में 12 घंटे भी नहीं लगते हैं, और पक्का है आपको वह अनादिकालीन जो खोई वस्तु है वो उपलब्ध हो जाती। खोई का मतलब आज तक उस ओर दृष्टिपात हमने नहीं किया। जो व्यक्ति जहाँ पर रहता है वहाँ संयम की बात नहीं करता है तो होता नहीं। अपने यहाँ बहुत सारे कलाएँ हैं, बहुत सारे धंधे हैं, सब कुछ हो करके भी मनुष्य के लिए एक दो दोहे या ये एक दोहा ही लिखा गया है। इसमें पूरा का पूरा शिक्षा का सारांश भी आ जाता है और उपसंहार भी हो जाता है। ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज जो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हो, जीवन जीने के लिए इस सारी की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अंतरंग में जो जीवन है, अंतर जगत,
उसकी प्राप्ति के लिए ये सारी की सारी इसका देखना, जानना और इसको हे मान करके इसका त्याग करने के लिए है। इस प्रकार यदि बाहर से त्याग करते हैं तो भीतर अपने आप ही राग द्वेष का सूकरा प्रारंभ हो जाता, अंतर जगत की बात तो हित निश्चित हो जाता है। जब तक आप 5 इंद्रियों को अपने काबू में नहीं रखेंगे, अपने मन के ऊपर डंडा नहीं चलाएंगे, दूसरे के ऊपर तो डंडा चलाते हो लेकिन अपने ऊपर डंडा चलाना परम आवश्यक है। ये मोक्ष मार्ग में हमें ये कहा जाता है, दूसरे के डंडे से कुछ नहीं होता। अपने वो दंडता को छोड़ने के लिए मन को एक बार अपने नियंत्रण में रख दो। एक बार नियंत्रण में रख कर के देख लो क्या 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 हो जाता है। हम दूसरे के अधीन तो हो जाते हैं लेकिन अपने मन के अधीन को अपने अधीन करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। संसार को जीतने के तो वह संकल्प कर लेता है, इसलिए मन को जीतने के लिए एक आधा मिनट तक होता, उसमें कितने बार वह अपने परिणामों को गंदा बना लेता वो हम नहीं जान सकते। उसी के लिए बार बार जो पुरुषार्थ मूलक अपने मन को दंडित करता रहता है वही मनुष्य से मानव और मानव से महान आत्मा बन जाता है। महात्मा बनने का अर्थ ये नहीं है तो महात्मा लिख दिया तो महात्मा बन जाएगा, किंतु उसकी महानता इसी में है वह संयम को इस प्रकार स्थान देता है। उस संयम के कारण अपने आप ही वहाँ इतना हल्का हो जाता है।